हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ्स क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी कि इसमें तीन मेथड टोटल सिखाए जाते हैं। फर्स्ट मेथड वाज फैक्टराइजेशन, वो आप शुरू से करते आए हो कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करनी है। ये आप एट्थ में भी करते हो, नाइन्थ में भी करते हो, टेंथ के पॉलिनोमियल चैप्टर में भी करते हो, और इस चैप्टर में भी आपको करवाया गया है कि कैसे फैक्टराइजेशन को यूज़ करके इस टाइप की पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बना के उनकी ज़ीरोज़ फाइंड की जाती हैं। अब जो सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड बिल्कुल आपके लिए नया मेथड है। तो बट ऐसा नहीं है कि कोई मेथड चेंज होने से आंसर चेंज हो जाएगा। मेथड जो मर्जी यूज़ करो आप, आंसर सेम आएगा। जैसे आपने थर्ड चैप्टर में देखा को अपना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड आपने पढ़े, अलजेब्रिक मेथड थे जो कि, तो तीनों अलजेब्रिक मेथड से आंसर जो था वो सेम ही आता था। तो यहाँ भी वही केस है, यहाँ भी तीन मेथड है। फैक्टराइजेशन से करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, और एक नया मेथड जो और आएगा बाय कॉस फॉर्मूले, चाहे उससे करो आप, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। मेथड में इसमें थोड़ा क्रैमिंग टाइप है, थोड़ा सा क्रैमिंग, कुछ नहीं ऐसा क्रैमिंग नहीं है। क्रैमिंग है स्टेप्स की, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, अगर ऐसा होता है तो तीसरे पे क्या करना है। तो ओनली थ्री आई थिंक स्टेप है इसमें, 3 to 4। तो आप इनको थोड़ा सा आप याद कर सकते हो, इनको रिमाइंड कर सकते हो, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा करना। तो फर्स्ट स्टेप इज़, हमें एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है, जैसे कि इसमें कितना है, 9 कोफिशिएंट है इसका, तो हमें पहले इसको 1 बनाना है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर को क्या बनाएंगे हम, 1। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। 9 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्केयर के साथ 9 है, इसलिए सेम उसी नंबर से करेंगे। तो 9x² माइनस 15x प्लस 6 डिवाइड बाई 9, और इधर भी 0/9। तो 0/9 तो जीरो ही होगा, तो इसको तो कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं थी खैर। तो 0/समथिंग ज़ीरो होता है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको देखो क्या करेगा ये, यू नो वेरी वेल कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 3 4 टर्म है, तो एक एक के साथ डिवाइड हो जाता है, आपको सबको पता ही है। तो ये हो जाएगा 9x² बाई 9 और माइनस 15x/9 और प्लस 6/9। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये सबको पता है, कैलकुलेशन का तरीका है। ज़ीरो यहाँ कैंसिल करो, 9 से 9 कैंसिल, ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 3 9, 3 5 15, ये 3 3 9, 3 2 6। तो आपकी इक्वेशन जो है वो हो गई x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू ज़ीरो। ये था आपका फर्स्ट स्टेप, यानी कि एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो सेकंड जो स्टेप है इसके बाद, उसमें होता है आप किसी नंबर का स्केयर ऐड करोगे। अब वो नंबर क्या है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ऐड द स्केयर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, वैसे ये लाइन थोड़ी लेंथी है लिखने में, पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ के भी क्लियर हो जाए कि किसको ऐड किया गया है। ऐड द स्केयर ऑफ, किसका स्केयर ऐड कर रहे हैं, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू बोथ साइड्स। दोनों साइड ऐड करना है, क्योंकि आपको इक्वेशन में दोनों साइड ही कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं। एक साइड अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते आप, ये मजबूरी होती है आपकी, एक टाइप की कंपल्शन है कि आप जो उस साइड करना चाहते हो वो आपको उस साइड करना पड़ेगा, तभी वो न्यूट्रल रह पाएगी। तो इसमें अगर आप एक्स के कोफिशिएंट की बात करें तो वो कितना है, -5/3 है। उसका हाफ कैसे किया जाता है किसी भी नंबर का, 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका हाफ हो गया -5/6। तो आपको इस नंबर का स्केयर दोनों साइड पे ऐड करना है। यानी कि अगले स्टेप में हम लिखेंगे इसको x² माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 एज इट इज़। उसमें आपने ऐड कर दिया -5/6 का होल स्क्वायर, और जीरो वाली साइड जो मर्जी ऐड कर लो, क्योंकि जीरो में जो भी ऐड करोगे आप वही हो जाएगा। तो दैट मीन्स उस साइड भी 0 + 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये दोनों साइड आपने सेम नंबर ऐड किया, कुछ नहीं किया, ये सेम इक्वेशन है, दोनों साइड ये सेम नंबर ऐड किया। अब ये सेम नंबर कहाँ से आया? इट इज़ हाफ ऑफ द कोफिशेंट ऑफ एक्स। एक्स का जो भी कोफिशेंट है, जैसे यहाँ -5/3 है तो उसका हाफ कर लेंगे, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करके, या कहो कि 2 से डिवाइड करके, तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसका स्केयर आपको दोनों साइड ऐड करना है। दिस इज सेकंड स्टेप। अब जो ऑब्जर्वेशन है तीसरे स्टेप में वैसे तो आप 2-3 सम करोगे ना, उसके बाद आपको ये बार बार चीज़ें चेक नहीं करनी पड़ेगी, पर मैं यहाँ आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ आइडेंटिटी बनेगी पक्का। जैसे ये 2 टर्म तो उसमें ये यूज़ होंगी ऑलवेज, ऐसा नहीं कि इस सम में, हर एक में ऐसे ही होगा। एक्स स्केयर -5/3x और एक ये, इन तीनों को मिला के देखो आप ना इस चीज़ को अगर थोड़ा सा देख के ऑब्जर्व करके चेक करो, मैं कर देता हूँ यहाँ पे। इट इज़ ए स्केयर, दिस इज़ प्लस बी स्केयर, और ये -2ab है। ये -2ab क्यों है? क्योंकि अगर मैं देखूँ तो एक्स स्केयर को एक्स स्केयर लिख लो, प्लस बी स्केयर, यानी कि चलो बाद में लिख लूँगा उसको बी स्केयर को मैं। ये 2ab क्यों है? क्योंकि अगर इसमें a को हम x सेलेक्ट करें, b को 5/6 करें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × -5/6 × x। x आपका क्या है? a, और ये क्या है? b। यू नो दैट, इसको सॉल्व करके देखो, 2 3 जा 6, वही आएगा ना -5/3x। तो मतलब -5/3x को आप लिख सकते हो 2ab की फॉर्म में, और जो आपका b है वो क्या है? -5/6 का होल स्क्वायर है। ये जो एज ये फालतू है आपके लिए, एक्स्ट्रा है, इसको उधर ले जाओ 2/3 को। इस साइड पे पहले क्या पड़ा है देखो, -5 का स्क्वायर 25 पॉजिटिव, बाई में 6 का स्क्वायर 36, और 2/3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो मतलब आप इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया आपने। ये जो 3 टर्म है इन्होंने मिलके क्या बना दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि ये जो है वो 2 × x × दिस नंबर के इक्वल है। सॉल्व करके वही बन रहा है, आप देख रहे हो। ऐसा हमेशा होगा, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बार बार। तो इन तीनों की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? यू नो वेरी वेल कि जो आपका a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल होती है? a - b का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होती है ये। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? a, b की जगह 5/6 यूज़ कर रहे हैं तो -5/6 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे क्या है? ये नंबर है, इनको ऐड कर लो आप। 36 इनका एलसीएम आ जाएगा, 36 1 जा 36, 1 × 25 25, 3 12 जा 36, 12 2 जा 24। तो इनको सॉल्व करके आपके पास आ गया 1/36। तो ये था आपका थर्ड स्टेप। आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में हमें इसने 1 बनाया, सेकंड स्टेप में आपने इसको कुछ ऐड किया, और थर्ड स्टेप में आपने वो आइडेंटिटी लगा के थोड़ा जो राइट साइड पे जो भी चीज़ें बननी थी उनको सॉल्व करके आपके पास ये चीज़ आ गई। यानी कि इस नंबर का स्क्वायर इस नंबर के इक्वल है। अब ये पॉजिटिव नंबर है, आप दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, क्योंकि आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, वो तभी मिलेगी जब यहाँ से स्क्वायर खत्म होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये भी अपने आप में एक क्रूशियल स्टेप है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्योंकि कुछ सम ऐसे भी आपके पास आएंगे जिनमें आप ये स्टेप कर ही नहीं पाओगे, वो चलो आप आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आप ये लाइन लिख नहीं पाओगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी उसमें, वो बताएंगे आपको कैसे। इसमें नहीं है प्रॉब्लम, इसमें कर दिया हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इस साइड पे तो क्या हो गया? x - 5/6 का होल स्क्वायर और ऊपर से रूट, और उधर 1/36 का रूट। ओके, तो अगले स्टेप में अभी यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जस्ट x - 5/6। और स्क्वायर रूट जब भी आप किसी नंबर का करते हो तो आपको पता है प्लस माइनस दोनों में लिखना होता है उसको। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 36 का 6, तो प्लस और माइनस दोनों साइन आपने यूज़ करने हैं। तो इसके बाद आपको पता है x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हुई? -5/6 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? वो प्लस का, और ये जो प्लस माइनस 1/6 है एज इट इज़ रहेगा। तो अब इनको ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी, यानी कि x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक बारी तो इनके बीच में प्लस का साइन यूज़ करके, और एक बारी इनके बीच में माइनस का साइन यूज़ करके, दोनों साइन टर्न बाय टर्न उनको यूज़ करना है। तो इनका एलसीएम 6, ऊपर 5 + 1 = 6/6, यानी कट के कितना आ गया? 1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 1। यहाँ से x = 5 - 1/6 आ जाएगा, तो दैट इज़ 4/6। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2/3। तो इस तरह से आपने दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली।
अब मैं दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। मेथड के अंदर करना क्या है, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, जिसके लिए जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, 9 है तो 9, 5 है तो 5, 7 है तो 7, तो उसी सेम नंबर से डिवाइड दोनों साइड कर देंगे। ये कट जाएगा, इसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा तीनों के साथ, ये आ जाएगी इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट स्टेप। इसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है 5/3, उसका हाफ करके उसका स्केयर ऐड करना है दोनों साइड। दो काम है देखो, हाफ करना और फिर स्केयर करना। ऐसे नहीं कि ओनली हाफ करके ऐड कर दिया या ओनली स्केयर करके ऐड कर दिया, नो, हाफ भी करना है पहले, बाद में उसका स्केयर करना है दोनों साइड ऐड कर दिया। तो ये स्टेप ना ऑलवेज ऐसे ही होगा, ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमेशा ये जो 3 टर्म हुआ करेंगी, एक्स स्केयर हो गई, एक एक्स वाली टर्म हो गई, और एक जो आप ऐड करोगे, ये तीनों टर्म मिलके ऑलवेज a माइनस बी का होल स्केयर या a प्लस बी का होल स्केयर बनाएंगी। ये a माइनस बी का होल स्केयर कब बनाएंगी, जब एक्स वाली टर्म नेगेटिव है, और जब एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो ये a प्लस बी का होल स्केयर बनेगा। इन तीनों को यूज़ करके ऑलवेज बनेगा, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा 2/3 था उसको हम उधर शिफ्ट करके, ठीक है, माइनस कर देंगे। ऑलवेज आपके पास ये आ जाएगा किसी चीज़ का होल स्केयर इक्वल टू सम नंबर। तो अगर वो सम नंबर जो आया है वो पॉजिटिव है तो ये स्टेप हम करेंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो नहीं करेंगे। वो चलो अभी डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। तो स्केयर वाली साइड भी, दोनों साइड भी रूट कर दिया, रूट करके इधर तो कट जाएगा, इधर से जब रूट होगा तो ये प्लस माइनस में 2 नंबर आपके पास आ जाएंगे, 1/6 और -1/6। तो एक्स की वैल्यू एक बारी प्लस का साइन यूज़ करके, एक बारी एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस का साइन यूज़ करके, 2 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। 1 इज़ 1, सेकेंड इज़ 2/3। तो ये थी आपकी 2 वैल्यूज़। कैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड से। अब इसका एक सम और करते हैं इसी जगह। ये है हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पुरानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपने पहले सॉल्व की हुई है, बट उससे की हुई है अपना फैक्टराइजेशन मेथड से। ये पिछली ही एक्सरसाइज की ही उठा रहा हूँ मैं वहाँ से। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। देखो पहला स्टेप आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो उसके लिए मैं चलो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखूँगा, यहीं पे डिवाइड कर दिया मैंने। आप अगले स्टेप में करके करोगे जैसे पहले किया था। तो यानी कि सम को करने का जो पूरा फॉर्मेट है वो फर्स्ट सम से आपने लेना है, उससे कॉपी करना है। बिल्कुल उसी तरह आपने हर जगह पे वो चीज़ लिखनी है जो मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। जैसे इस स्टेप को मैंने दोबारा लिख के किया था, उसी तरह आपने भी दोबारा लिख के करना है, यहाँ सीधे डिवाइड नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है एक अच्छी राइटिंग के लिए, एक अच्छे राइटिंग स्किल्स के लिए। तो इसमें आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन थी। हमारा फर्स्ट स्टेप है 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। 2 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, इसलिए, क्योंकि हम इसे 1 बनाना चाहते हैं। तो ये 2 तीनों के डिवीजन में आ जाएगा डेफिनेटली। इसके डिवीजन में आएगा तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके डिवीजन में हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा 5/2x, और इसके डिवीजन में भी ऐसे ही 3/2, और 0 बाय समथिंग तो 0 ही होता है। और उससे अगले स्टेप में क्या करना है आपको, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका, -5/2 है। इसका हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, या कहो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका -5/4। तो आपको जो -5/4 मिला, इसका स्केयर ऐड करना है दोनों साइड इसमें। तो अगले स्टेप में हम एक्स स्केयर -5/2 एक्स प्लस 3/2, ये भी इसका स्केयर ऐड कर दिए यहाँ, और 0 वाली साइड तो जो भी ऐड करोगे वही बन जाता है, तो जस्ट यही लिख लो आप। अब इसमें वही चीज़ है, ये जो 3 टर्म है, ये 2 हो गई एक्स स्केयर और एक्स वाली, और एक जो आपने खुद ऐड की है, ये ऑलवेज a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्केयर बनाएंगी। इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो डेफिनेटली यहाँ a माइनस का बनाएंगी या प्लस का, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये a माइनस बी का होल स्केयर बनेगा। तो दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हो इन तीनों टर्म की जगह पे, इन 3 टर्म्स की जगह पे, 2 ये और एक ये, इन तीनों की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x माइनस बी की जगह आपका ये होता है 5/4। ये नहीं लेना, कई बच्चे इसको ले जाते हैं। आपका सही भी जो है वो स्केयर के अंदर पड़ा है, क्योंकि a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab होता है। तो जो b है आपको स्केयर के अंदर मिलेगा। तो दिस इज़ 5/4 और उसका होल स्केयर, और जो एक्स्ट्रा जो है वो 3/2 है। इसका तो कोई यूज़ नहीं किया, इन तीनों की जगह पे इसको लिखा है हमने। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे। उधर पहले कौन सा नंबर पड़ा है देखो, -5/4 का स्केयर, यानी कि 25/16। इसी तरह माइनस क्या हुआ, 3/2। तो 16 और 2 में से एलसीएम क्या आ गया, 16, ऊपर आएगा 25 सेम, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। तो वही x -5/4 का होल स्केयर किसके इक्वल आ गया, 1/16 के।
तो अब वही स्टेप है, स्केयर इक्वल टू सम नंबर, इसको कैंसिल करना है स्केयर को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। तो हम जब रूट बोथ साइड लेंगे तो एक साइड तो हमारा क्या था, x-5/4 का स्केयर, तो ऊपर से रूट हो जाएगा, और दूसरी साइड था हमारा 1/16, इधर भी रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैंसिल, तो कर ला x-5/4, और 1/16 का रूट 1, 4 का 16 का 4, और विद प्लस एंड माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ से वही 5/4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5/4, माइनस से प्लस का हो जाएगा, और ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे प्लस माइनस में। ये भी वही x की दो वैल्यूज़, एक बारी 5/4 प्लस 1/4 करके, और एक बारी 5/4 माइनस 1/4 करके। तो दिस इज़ 5 + 1/4 दैट इज़ 6/4, कट के 2 3 6, 2 2 4 यानी 3/2, और यहाँ से 5 - 1/4 यानी कि 4/4, कट के कितना आ जाएगा 1। तो x की दो वैल्यूज़ आपको मिल गई, 3/2 और एक 1। तो ये दो वैल्यूज़ आपने बाय कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड फाइंड की हैं इसकी। ठीक है, तो इसका चलो एक सम और कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद फिर नए मेथड पे आएंगे। 4x² + 3x + 5 = 0। तो इसमें अगर बात करूँ तो वही किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 4 से। तो मैं दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देता हूँ। वही 4/4 1, तो डिवाइड कर दिया 4 से दोनों साइड, 4/4 क्या हो जाएगा, जस्ट 1, यानी कि x² आ गया ओनली, 3/4 x, और 5/4, और इक्वल टू 0/समथिंग 0। ठीक है, तो इसके बाद x के साथ जो 3/4 है उसका हाफ कर लेना आपने, यानी कि 3/4 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 1/2 से, तो आपको मिला 3/8। तो इसका स्केयर आपको दोनों साइड ऐड करना है, यानी कि x² + 3/4x + 5/4 + 3/8 का होल स्केयर, इधर भी और इधर करोगे तो सेम 3/8 का स्केयर रह जाएगा। अब इसमें क्या है, देखो जो ये 3 टर्म है ये सारी पॉजिटिव हैं, तीनों ही पॉजिटिव है, तो ये a + b का होल स्केयर बनेगा। a आपका वही x होता है हमेशा, और b आपका 3/8, और प्लस में आएगा क्योंकि पॉजिटिव है सारी। तो इसका होल स्केयर, एक्स्ट्रा जो बच गई वो 5/4 उधर शिफ्ट करेंगे। उससे पहले इधर क्या हो गया, देखो 9/64, और ये 5/4 भी माइनस का हो जाएगा जाके। अब जब इसकी माइनस परफॉर्म करोगे आप तो क्या होगा, 64 एलसीएम, तो 64 बन जा 64, 1 × 9 9, 4 16 जा, क्योंकि 4 के साथ सिर्फ 64 को कैंसिल करोगे तो 16 पे जाएगा, 16 को 5 से करोगे तो माइनस का 80 आ जाएगा। अब माइनस करके क्या आएगा, इनको देखो, 9 पॉजिटिव है, 80 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन बड़े नंबर वाला यानी कि माइनस का लगेगा, तो माइनस का 71 / 64 आपके पास आ गया। अब प्रॉब्लम आएगी, देखो आपके पास जो आया है वो ये है, x + 3/8 का होल स्केयर = -71/64 आया। अब आपको सबको पता है, हमने कई बार क्लास में भी डिस्कस किया है कि नेगेटिव नंबर का स्केयर रूट आप नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या रहता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 का स्केयर रूट क्या है, आप आराम से जवाब दे देते हो सर 2 है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 2 का स्केयर क्या होता है 4। कुछ बच्चे जवाब देंगे सर -2 भी होता है, ओके वो भी ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि -2 का स्केयर भी क्या होता है 4। तो इसके दोनों ही आंसर राइट हैं, चाहे आप 2 कहो चाहे -2 कहो। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या -4 का स्केयर रूट आपको पता है, तो आपका जवाब होगा सर नो। क्यों, क्योंकि +2 का स्केयर करते हैं तब भी 4 आता है, -2 का करते हैं तब भी 4 आता है, लेकिन -4 तो वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि किसी भी नंबर का स्केयर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आते ही नहीं कभी भी, है ना। तो दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछूं कि वट इज़ द आंसर फॉर दिस थिंग, यानी कि रूट ऑफ -4, तो आपके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट आपको पता ही नहीं क्या होता है। 2 नहीं है, -2 नहीं है, आपको तो कोई नंबर ही नहीं पता, ना बता सकते आप, ठीक है। तो इट मीन्स कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आगे दिक्कत यही आती है कि अगर हम यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देते हैं तो ठीक है, इस साइड तो कैंसिल हो जाएगा, बट इस साइड का आंसर तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख के छोड़ेंगे, रूट्स
आर नॉट रियल, कि इसके रियल रूट नहीं है, क्योंकि आपने जो अब तक नंबर पढ़े हैं वो रियल नंबर तक पढ़ा है आपने, और रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर करें और एक नेगेटिव नंबर आ जाए। जब आप इससे बड़े नंबर पढ़ लोगे रियल नंबर से, तब आप इसका आंसर दे पाओगे +1 क्लास में, वो +1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो आपके पास ज़्यादातर नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से नंबर थे, रियल नंबर थे, और उनमें आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस बात को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए आप छोड़ के लिख दोगे रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स। नंबर तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आप लिखोगे रूट्स आर नॉट रियल। तो ऐसा कब लिखना है आपने, जब स्केयर किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाएगा। जब पॉजिटिव के इक्वल आता है तो दो सम आपने कर लिए, तो वहाँ आप क्या कर देते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करके कैंसिल करके उसको प्लस माइनस में लिख लेते हो, और आपके दो आंसर आ जाते हैं। तो ठीक है, समझ गए आप नेगेटिव आने पे क्या करना है आपने। तो नेक्स्ट मेथड जो, उसको हम पहले डिराइव करेंगे, फिर हम उसका जो फॉर्मूला हमें जब डिराइव हो जाएगा तब हम उसको यूज़ करेंगे। तो डिराइव करने के लिए मेरा मतलब, जैसे कि कोई इक्वेशन होती है, जैसे आप ये मेथड लगा रहे हो, कभी किसी में नेगेटिव आ जाता है, कभी किसी में पॉजिटिव आ जाता है, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो हम इसको एक बार ही सॉल्व करेंगे ax² + bx + c के लिए। इट मीन्स कि मैंने इसमें कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज़ नहीं किए, a b c यूज़ कर दिए। कि मान लो कोई भी इक्वेशन है, उसके ऊपर जब हम ये मेथड लगाएंगे जो हम लगा रहे हैं, तो क्या होगा, चलो देखते हैं उसको क्या होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x² के साथ कोएफिशिएंट a है, तो हम a से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। a से a डिवाइड हो गया x², b/ax एंड प्लस c/a हो जाएगा, और इधर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी कि x² + b/ax + c/a। अब हाफ किसका करेंगे, b/a का, तो b/a का हाफ क्या हुआ, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मीन्स b/2a, उसका होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो और 0 वाली साइड भी ऐड कर दो। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ऑलवेज इन तीनों को मिला के क्या बनता होता है आपका a + b या a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये क्रिएट करेगा आपके लिए x + b/2a का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड क्या बनेगा, इसका स्क्वायर ओपन करो b², और नीचे स्क्वायर ओपन किया 4a², और इधर से शिफ्ट क्या होगा, ये c/a जो एक्स्ट्रा है -c/a। तो यहाँ भी आप एलसीएम अगर लो तो 4a² इनका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, 4a² से 4a² कैंसिल 1 × b², और जब a से इसको कैंसिल करोगे तो कितने पे कैंसिल होगा, 4a पे, और 4a को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4ac। यानी कि आपके पास जो आपका x + b/2a का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, b² - 4ac डिवाइड बाई 4a² को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब हम स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ भी ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x + b/2a ओनली, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ। इसको तो हमें रूट में रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका रूट नहीं पता, b² - 4ac डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर है, इसका रूट करोगे तो क्या होगा, ओनली 2a। तो ये आपके पास टर्म आ जाती है। अब यहाँ से x निकालेंगे हम, यानी कि x + b/2a किसके इक्वल आया आपका, प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a के इक्वल। तो इससे b/2a को शिफ्ट करो उधर तो माइनस का हो जाएगा ये, और बीच में क्या आ जाएगा, वही प्लस माइनस, और ये साथ में √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। अब दोनों में सेम है, देखो एलसीएम आप, तो दैट मीन्स कि x आपका किसके इक्वल होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। यही हमारा फॉर्मूला है। मतलब ये कहना चाहता है, देखो इसमें आप फॉर्मूले में क्या देख रहे हो, वही a b c तीनों यूज़ हो रखे हैं। और a b c आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी उसके a b c फाइंड आउट करने बहुत ईजी है, इसमें आपने पहले भी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। a b c फाइंड करो, उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा एक्स का। और यहाँ पर भी वो जो प्रॉब्लम आई थी, जैसे मान के चलो आप ये कहो कि अगर हम सर उस थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करें इससे, क्या वो हो जाएगी, नो वो नहीं होगी। क्यों,
क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी रूट की प्रॉब्लम आई थी, तो इसमें भी एक जगह पे हमें रूट करना पड़ता है, और वो किसका रूट करना पड़ रहा है हमें, बी स्केयर माइनस 4ac का। तो यानी कि हमें अच्छा होगा कि अगर हम पहले किसी भी इक्वेशन को इससे सॉल्व करने से पहले बी स्केयर माइनस 4ac को अलग से फाइंड कर लें पहले। उससे अगर बाई चांस पॉजिटिव आ गया तब तो रूट होना पॉसिबल है, तब तो सॉल्व हो जाएगा सम हमारा। लेकिन अगर मान लो उसमें नेगेटिव आ गया बी स्केयर माइनस 4ac, तो हमें वहाँ स्टॉप कर देना चाहिए ये लिख के कि रूट्स आर नॉट रियल। क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हम। तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने का जो वे है वो ये रहेगा कि हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखने की बजाय ना ऐसे लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी नाम रख लेंगे इसका पूरे का, ये कैपिटल डी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रूट ऑफ डी बाई 2a। अब आप कहोगे डी क्या है, तो डी मैंने इसका नाम रखा है, यानी कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कहोगे सर ये आपने कैसे ब्रेक डाउन सा कर दिया फॉर्मूले को, वही अच्छा था, ये याद कर लेंगे हम, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप डी को अलग से याद कर लो। डी क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसे फाइंड कर लिया तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे पहले फाइंड करने का यही थोड़ा अच्छा रहता है या बेटर रहता है, उसका ये फ़ायदा है कि नेगेटिव आ गया तो आप इसे पूरे को सॉल्व करने का जो सिस्टम है वो नहीं करोगे, आपको इतना ज़्यादा नहीं राइट करना पड़ेगा। तो आप डी फाइंड करो, अगर पॉजिटिव आ गया या जीरो आ गया तो आप सॉल्व करोगे, अगर ये नेगेटिव आ गया तो वहीं पे लिख के छोड़ देंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास तीन तरह की सिचुएशन अराइज होगी। तीन तरह की कैसे? मान लो डी जीरो आ जाता है, अब जीरो का रूट तो पॉसिबल है, तो आपके ये कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी होंगे, दोनों रूट सेम होंगे। इसका रीज़न क्या है देखो, आप फॉर्मूले में ही देख लो। आप अगर मान लो ये डी जीरो हो गया तो ये प्लस माइनस का तो रूल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो चाहे आप प्लस कर लो चाहे जीरो को माइनस कर लो, ऊपर तो वही रहेगा माइनस बी और नीचे वही रहेगा 2a, तो उससे कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर डी पॉजिटिव आ गया यानी कि ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स रियल तो होंगे, यानी कि सॉल्व तो हो जाएगा, बट क्या होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग टाइप के, यानी कि एक को कुछ और होगा दूसरा कुछ और होगा। जैसे आपने पहले दो इक्वेशन सॉल्व किए, एक रूट 1 आ जाता था दूसरा 2/3, है ना, तो डिस्टिंक्ट हो गया मतलब अलग अलग होंगे। तो अलग क्यों होंगे इसमें, श्योर क्यों है हमें, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो है। अगर किसी जीरो से बड़े नंबर का रूट करोगे तो कुछ तो आएगा ना, वो कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी होगी। अब वो कुछ ना कुछ वैल्यू को आप एक बारी तो माइनस बी में ऐड करोगे, एक बारी माइनस करोगे, तो डेफिनेट सी बात है दो डिफरेंट नंबर मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उस नंबर को इसमें ऐड करो तो भी उतना ही आ जाए, माइनस करो तो भी उतना ही आ जाए, ऐसा तो सिर्फ जीरो के लिए ही पॉसिबल होता है। तो किसी पॉजिटिव नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों बारी आपको डिफरेंट नंबर मिलेगा। डिफरेंट मिलेगा तो एक्स की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो दैट मीन्स दो सिचुएशन में अगर आपका जीरो है तो रूट रियल होंगे बट इक्वल हो जाएंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट रियल भी होंगे बट अलग अलग आएंगे। बट अगर डी नेगेटिव आ जाए तो आप क्या लिखोगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये जो टॉपिक है ना एक्चुअली इसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी कि एक स्पेशल टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो अभी इसी के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया। नेचर ऑफ द रूट्स में यही होगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो रूट हैं वो किस टाइप के हैं। अगर वो रियल है तो फाइंड करो, अगर वो रियल नहीं है तो बताओ वो है या नहीं रियल, ऐसा कुछ। तो नेचर ऑफ द रूट चेक करने के लिए हम डी ही फाइंड किया करेंगे। डी डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है किसी भी इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका पूरा फुल फॉर्म। तो डी इक्वल टू अगर जीरो आ गया तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल और फाइंड करके दिखा देंगे। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और फाइंड करके दिखा देंगे। लेकिन अगर डी नेगेटिव आ गया तो हम लिख के छोड़ देंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो ये होता है नेचर ऑफ द रूट्स टॉपिक। अब इसमें दो चीज़ें कवर होगी, एक तो आपने नया मेथड सीख लिया एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, वो है गॉस फार्मूले। इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले भी बोल देते हैं, गॉस फार्मूले भी बोल देते हैं। इसका नाम है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले लिख लो, थोड़ा ज़्यादा याद रह जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले हैं ये दोनों, इनकी हेल्प से भी आप रूट निकाल सकते हो। तीन मेथड अब आपके पास होंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूले और एक आपका ओल्ड मेथड यानी फैक्टराइजेशन। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा के निकाल लो, आपको सेम आंसर मिलेगा। आई थिंक सो कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, इन फॉर्मूलों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। अभी आप देखोगे कैसे।
जैसे अभी मैं एक सम करता हूँ, एक मेरे पास इक्वेशन है, हम उसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारी 2x²। मैं चलो पहले पुरानी कोई इक्वेशन सॉल्व करता हूँ इसी मेथड से, जैसे पहले हमने की थी 2x²। ओल्ड इक्वेशन चलो ये ले लेते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें देखते हैं पहले क्या आएगा, वो वही है ये नेगेटिव, सॉरी, जिसमें आपने पहले सॉल्व करके दो रूट निकाले थे, एक 1 एक 2/3। तो इसमें आप सॉल्व करो इसको फॉर्मूले की हेल्प से, तो इसका a कितना है 3, b कितना है -5 और c कितना है +2। तो पहले हमें क्या फाइंड करना चाहिए, d क्या होता है हमारा b² - 4ac। b² यानी कि -5 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 2। तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वो 25, -4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो d आ गया हमारा 1, 1 मतलब ग्रेटर देन 0 है ये। तो रूट इसके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, 0 से बड़ा नंबर है। और फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था अभी आपको, x = क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइड बाई 2a। इसको एक बारी प्लस लगा के यूज़ करेंगे, एक बारी माइनस से। तो -b यानी कि b का नेगेटिव, b खुद कितना है -5 है, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, यानी कि 2 बार माइनस आ जाएगा ना इसमें से, -b प्लस, क्योंकि प्लस लगा के यूज़ करेंगे इस साइड और इस साइड माइनस है, रूट ऑफ d यानी √1 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 इंटू a कितना है 3, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस +5 प्लस 1 का रूट 1 होता है बाई 6 यानी कि 6/6 आ जाएगा, यानी कट के कितना आ गया 1। इट इज़ वेरी इजी है ना। इसमें क्या आएगा देखो, -b वही पहले की तरह, बट इसमें -√d आएगा, यानी कि -√1 बाई 2a वही 6, ऊपर माइनस माइनस प्लस का 5 और नीचे -√1 कितना होता है 1/6 यानी कि वही 4/6, कट के 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 इसमें आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें बड़ी बहुत कम टाइम लगता है, बहुत शॉर्ट मेथड है फॉर्मूले से करना। अब इसी तरह के कुछ और सम हम कर लेते हैं, जिनको हमने वैसे तो दूसरे मेथड से करना था कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, लेकिन हम इसे इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर अ मिनट। दिस इज 2x²। चलो इसका तो बड़ा सिंपल ही है ये, तो इसको तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करते हैं 5x² - 6x - 2 = 0। इसको फॉर्मूले से करेंगे, देखो इसी से। तो पहले क्या फाइंड करना है आपको, d, और d कितना है, सॉरी पहले हम ABC लिख लो इसके, a 5 है और b -6 है और c -2 है। तो साइन जो है नेगेटिव वो इसके साथ ही रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो d फाइंड आउट करेंगे, d इसका फॉर्मूला है हमारा b² - 4ac, b यानी कि -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a यानी 5, c यानी कि -2। कुछ बच्चे बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको -36 लिख देंगे। ऐसा नहीं होता, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। ये प्लीज़ इसको गलती इस टाइप की नहीं करनी है आपने। 6 का स्क्वायर 36, 4 5 जा 20, 22 जा 40 और माइनस माइनस प्लस, तो 40 हो गया। 36 + 40 कितना होता है 76। तो ये हो गया आपका। इसके बाद फॉर्मूला, x की वैल्यू क्या होगी, वही -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइड बाई 2a। तो एक बारी प्लस लगाएंगे और दूसरी बारी माइनस लगाएंगे, तो -b प्लस √d डिवाइड बाई 2a। तो -b कितना है आपका, अगर b की बात करें, b खुद -6 है, तो पहले की तरह 2 बार माइनस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ -6 प्लस √76 है आगे जो d है आपका, बाई 2a। a कितना है इसका 5, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये होगा हमारा एक x की एक वैल्यू। तो माइनस माइनस +6 प्लस 76 का रूट जो है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि 76 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 19। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करो ना, आपको पता है, देखो आपने
पिछले साल 9th क्लास में हेरोन्स फार्मूला में ऐसे सिंप्लीफाई करते होते थे आप। रूट के अंदर कोई भी नंबर उसकी फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे। तो 2 टू जा 4, 4 19 जा 30, 76 ही होता है। तो 2 का पेयर बन गया, तो दैट मीन्स एक 2 इसका बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रहेगा, सिर्फ 19 और बाय में वही 10। अब जो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। वैसे आप देखो यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो इतना गलत नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरी तरह सिंप्लीफाई करो। तो 2 कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा, रूट 19 ओनली, डिवाइड बाय नीचे कितना है 10। अब ये कट जाएगा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना ऊपर ये। अब कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10। कई बच्चे तो यहीं से कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, कॉमन लेके बाद में कैंसिल करना होता है, क्योंकि पूरे के साथ जो मल्टीप्लाई में उसी से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा 3 प्लस रूट 19 बाई 5। तो दूसरा डेफिनेटली क्या आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ माइनस का ही फर्क होता है, हमने कौन सा कोई सब्ट्रैक्ट किया। तो दूसरा क्या आएगा, 3 माइनस रूट 19 बाई 5। तो ये है मेथड। इसके बाद एक एग्जांपल हम इसकी और करेंगे और फिर उसके बाद आप खुद करना, आपको जो होमवर्क मिल जाएगा उसके बाद। तो मैं इसकी एक एग्जांपल आपको थोड़ी एप्ट से एग्जांपल करवा देता हूँ कोई। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें a कितना है 1, b कितना है 4 और c कितना है 5। तो d फाइंड करो इसका, d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 और c यानी 5। तो यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 5 जा 20 और साइन क्या आएगा नेगेटिव। तो सॉल्व हो गई ये -4 आ है। तो मैंने बताया था आपको, जब d नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या लिख के छोड़ देना है, इट इज़ लेस देन 0। तो रूट्स आर नॉट रियल, आप इसे सॉल्व नहीं करोगे आगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो चलो इसकी कुछ एग्जांपल आपने कर ली। और इसमें आपका जो होमवर्क है जो आप कर सकते हो वो क्या है, देखो 4.3 एक्सरसाइज है। आपने एग्जांपल नहीं देखने, मैं करवाऊंगा अभी, जो पेंडिंग एग्जांपल है वो अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। 4.3 के जैसे फर्स्ट पार्ट है ये कर सकते हो आप, और ये जो स्टेटमेंट वाले समय ये मैंने पहले भी करवाए हुए हैं पिछली एक्सरसाइज में से, इनको कन्वर्ट करके सॉल्व करना, ये भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आगे जो नेचर ऑफ द रूट है वो भी मैंने टॉपिक आपको करवा दिया, ये नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये आपने देख लिया कैसे करना है। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, क्या लिखना है क्या नहीं वो आपको पता है। तो 4.4 के भी आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा 4.3 का फर्स्ट पार्ट और 4.4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दोनों पार्ट आप कर लेना, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।